जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और हमारे इस संगत परिवार पर गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। और संगत परिवार जो है डे बाय डे और बढ़ता ही जा रहा है गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ। तो उसके लिए भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, आज मुझे एक ऐसी चीज़ आपसे शेयर करनी है। जब आप गुरु जी के साथ 1 to 1 कनेक्शन बना लेते हैं ना, डायरेक्ट, जब कोई भी तीसरा मतलब और थर्ड कोई भी अदर सोर्स नहीं होता कनेक्शन बनाने के लिए, तो क्या होता है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे सामने रखे थे 2 ऑप्शन कि जब परीक्षाओं में आप गुरु जी के पास हो जाते हैं और टाइम आता है आपको ब्लेस करने का, नेगेटिव चीज़ें जब आपके घर से निकल जाती हैं, जो मोस्ट बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़े बड़े संकट के रूप में बैठी होती हैं, जब वो निकल जाती हैं तब उसके बाद गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई 2 ऑप्शन मुझे दिए थे कि क्या करना चाहते हो तुम, ये जो पूजा पाठ कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, कि खुद का कुछ और अलग से आपको बिजनेस करना है, खुद के लिए पूजा पाठ करनी है घर के लिए, या आपको कुछ और सोशल वर्क करना है, आपको समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, या ऐसे। तो संगत जी, मैंने डिसाइड किया था कि सोशल वर्क। अभी ये सारी कहानी बताने से पहले संगत जी, आप और मैं दोनों मिलके करेंगे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो गुरु जी ने कल इवनिंग में, जब मैं नीचे सिंपल, क्योंकि मेरा मूड तो 2 दिन से अच्छा है, मैं लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था, एकदम फ्रेश माइंड है, कोई वर्कलोड नहीं है, वर्क हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जैसे डेली होता है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है ऐसा माइंड पर। फिर संगत जी, मैं नीचे गई थी वॉक करने के लिए अपना सोसाइटी में, और उसके बाद बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि यूनिवर्सल टाइप में प्रकृति, नेचर आपको बहुत अच्छे से वेलकम करता है। बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, और जो होता है आपका स्काई भी क्लियर था। मुझे यूनिवर्सल मैसेज उस टाइम मिल रहे थे, और ये इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हाई थे कि एक तरह से पूछा जा रहा था कि तू चाहती क्या है। तब मुझे बहुत ही अच्छा, जैसे कि क्लाइमेट हो रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, पेड़ पौधे, तो ये सिग्नल देते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ में हैं। क्योंकि मैं उनकी लैंग्वेज पढ़ने लगी हूँ। जब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो ना यूनिवर्स से, तो सब आपसे बातें करने लग जाते हैं। तो उस टाइम मुझे फील हो रहा था, मैंने गुरुजी से मांगा कि गुरुजी, अब मुझे 1 to 1 कनेक्शन चाहिए। अब जो आप कहना चाहते हैं वो डायरेक्ट आप मुझसे बात कीजिए, जो भी है। मुझे कोई थर्ड सोर्स ऐसा नहीं चाहिए कि जिसके थ्रू मैं पहले उधर सुनूं और 10 जगह ढूंढूं, फिर मुझे आपके सिग्नल्स मिले, अलर्ट मिले, मैसेजेस मिले, टेलीपैथी मैसेज। बस आप अब ऐसा कर दीजिए कि अब डायरेक्ट 1 to 1 कनेक्शन मुझे चाहिए, चाहे मेरे इष्ट देव के साथ हो, जो भी मेरे पास डिवाइन मैसेजेस आते हैं वो डायरेक्ट 1 to 1 हो जाए। क्योंकि मेरा बहुत सारा समय इसी में ही चला जाता है, फिर डिकोडिंग करती हूँ, फिर मैं हेल्प कर पाती हूँ। तो ये वाली बात थी। फिर उन्होंने कहा कि और उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, एक्चुअल तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो ये सब ना इंट्यूशन बेस्ड ही होता है। जब आप एक आ जाते हैं ना स्टेप पर, जब आपकी बहुत सारी परीक्षाएं, जब आपके लाइफ के सारे ब्लॉकेज मिट जाते हैं, तो गुरुजी खुद ही आपकी इंट्यूशन बन के बात करने लग जाते हैं। तो फिर ये बातें, फिर मैंने गुरुजी को बोला कि भाई गुरुजी, मुझे चाहिए कि जैसे मेरी तरह लोग, मैं परेशान थी ना, और मेरी तरह जितने भी लोग परेशान हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में बार बार फेलियर देख देख करके वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं। वो तिल तिल रोज़ाना मरते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो घुट घुट कर जिंदा लाश की तरह रह रहे हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। बस मैं उनकी हेल्प करना चाहती, क्योंकि मैं उस टाइम पर चाहती थी कोई तो आ जाए और मेरी हेल्प कर दे। बस मैं वही चाहती हूँ कि जिनके लिए कोई नहीं होता ना, उनके लिए भगवान होता है। तो आप बस उनके लिए आप मुझे भेज देना, मैं वहाँ पर जा कर के हेल्प कर दूँ। बस यही मैंने कल गुरुजी से मांगा कि आप मुझे बस इसी चीज़ की सेवा दे दो, क्योंकि शायद मैं हील कर देती हूँ लोगों से बात करके। जो भी संगत का और आता है मेरे पास, देखिए कुंडली के थ्रू या कैसे भी आए, या गुरुजी खुद भेजे संगत को, तो जैसे ही वो बात करते हैं या अपनी, देखिए दुख, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, वो रोते हुए आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं और मेरे पास से हंसते हुए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बस मैंने यही मांगा था कि जो भी मेरे पास रोता हुआ आए, परेशान आए, बस मैं उसको हील करके अच्छे से भेज दूँ, बस इतना ही।
मुझे इस चीज़ का आशीर्वाद चाहिए, मैं जिसके लिए दुआ मांगूँ बस वो काम कर जाए, आप उसमें बस ब्लेस कर देना। तो इसीलिए मैंने मांगना भी शुरू करा कि गुरुजी मुझे और मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो पूरा संगत परिवार क्यों ना हो, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मतलब जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, आप सबको ब्लेस कर देना। जब जब मेरा हाथ किसी के लिए उठे दुआ के लिए तो बस आप उसको ब्लेस कर देना। बस मैंने यही मांगा और गुरुजी ने भी मेरे को, वो कहते हैं ना कि ब्लेस्ड तथास्तु, वो वाली चीज़ एक्टिव हो गई। जबकि मैंने क्या कहा था, 1 to 1 कनेक्शन मांगा। तो फिर ठीक है, वॉक करके, बहुत सारी बातें करके, जब आप आसमान के नीचे खड़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी जब क्लैरिटी हो जाती है माइंड में, सारी नेगेटिव चीज़ें निकल जाती हैं, तो सीधा आप भगवान से सीधा बात कर सकते हैं। ये सबके जीवन में होगा, तब होगा जब आपकी सारी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगी। ठीक है, जो भी आप नेगेटिविटी निकलवा रहे हैं गुरुजी, वो सब निकल जाएगी। तो आप देखेंगे कि आप सीधा, गुरुजी ने आपके सामने से हाथ पकड़ के आपकी मतलब ब्लेस कर रहे हैं आपको। तो ये वाली चीज़ होगी संगत जी। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। अब घर आने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने एक और चुनौती आके खड़ी हो गई है। भाई आई हूँ, मैं लेटी हूँ और मेरे सामने एक और मैसेज फ्लैश होता है कि मेरे सामने फ्लैश होता है एक छोटा सा सत्संग था, एक अंकल जी शेयर कर रहे थे अपना। तो वो शेयर कर रहे थे, वो मतलब एकदम से हाईलाइट हुआ, जो कहते हैं ना गुरुजी खुद ही करवा देते हैं, क्योंकि मैंने तो 1 to 1 कनेक्शन मांग के आ गई मैं, तो गुरुजी ने फोर्सफुली उसको क्लिक करवाया और जल्दी से, क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं तो मैं नहीं सुन पाती। लेकिन कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने उसे फोर्सफुली मतलब सुनवाया और मैंने सुना। और वो अंकल जी, सिर्फ छोटा सा 4 से 5 मिनट का ही सत्संग था सिर्फ, और वहाँ पर वो अंकल जी कहते हैं कि भाई 13-14 साल से ना, हमारे यहाँ 12-13 साल से एक पंडित जी आते थे, और पंडित जी से एक बार मेरी वाइफ ने, बस दिवाली की पूजा करने आते थे, और उनसे एक बार मेरी वाइफ ने कहा, वाइफ आंटी ने, कि भाई हमारा हाथ देखिए कि भाई आगे जाके कैसे है, फ्यूचर कैसा रहेगा। तो उन पंडित जी ने तुरंत उनको कहा कि तुम्हारे घर में तो 2 मौतें होने वाली हैं, मतलब डेथ होने वाली है। तो एकदम से ना जो अंकल जी शेयर कर रहे थे अपना सत्संग, तो वो बोलते हैं कि भाई ये कैसे बोल रहे हो आप जानकर भी ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आपके घर में 2 मौतें होने वाली हैं। वो चीज़, क्योंकि मैं तो सिग्नल लेती हूँ ना कहीं से भी, मुझे तो बस मैसेजेस पिक करने होते हैं, वो मेरे माइंड में टिक टिक किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने बस ये कहा कि बस पंडित जी आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो वो अंकल जी काफ़ी दिन तक परेशान रहे उसी बात से, क्योंकि वो उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे पंडित जी के ऊपर, कि उन्होंने ये बात ऐसे कैसे कह दी। तो उन्होंने अपने फ्रेंड अंकल के पास गए और वो बहुत टेंशन में थे। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, लेकिन कोई एक बार आके ऐसे कह दे कि आपके रिसेंटली ही आपके घर में 2 मौतें होने वाली है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तब उनके फ्रेंड अंकल कहते हैं कि तुम डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, ये छोटा सा स्वरूप जो है गुरुजी का आप अपने पर्स में रख लो और बस सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस टेंशन मुक्त हो जाओ। बस इतना ही था। वो घर पर आ गए और फिर देखते हैं कि 1 साल होने को आ गया, सब कुछ ठीक था। वो पंडित जी फिर से उनसे पूछते हैं कि आपके घर में 2 मौतें हुई। तो वो कहते हैं बस पंडित जी हाथ जुड़वा लो, रहने दो, अब मत आना बस आप मेरे सामने। तो ये सत्संग मेरे सामने आया। मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि टिक टिक गुरुजी ने मुझे ऐसे क्यों सुनवाया 2 मौतों का। फिर संगत जी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए। फिर संगत जी गुरुजी ने एक और सत्संग सुनवाया, जिसमें ये था कि जैसे माँ काली का एक मैसेज आया था कि भाई किसी ने पीछे से फ्रेंड सर्कल में है जिसने तेरा मतलब बुरा किया है, और पहले भी मतलब मैंने उसे वार्न कर दिया था उसे कि भाई संभल जा, बट वो नहीं, क्योंकि वो भी सेम भगवान के भक्त हैं और हम भी गुरुजी के भक्त हैं और वो भी गुरुजी के ही भक्त हैं। ठीक है, तो सेम वही था। लेकिन उनको फिर भी गुरुजी कहते हैं कि 2 बच्चे अपने ही हैं, लेकिन जब लड़ाई शुरू ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे को ज़्यादा सताना शुरू करता है, तो भाई भगवान को फिर खड़ा होना पड़ता है कि उस लड़ाई को रोकने के लिए। तो फिर संगत जी ऐसा हुआ था कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा था कि किसी फ्रेंड द्वारा ही कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें मतलब भेजी गई थी। उनको अलर्ट भी दिया गया था कि तुम सुधर जाओ, कुछ मत बोलो, इनके बारे में कुछ मत बोलो। क्योंकि मैं अपने सत्संग में, अपने ग्रुप में भी हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई किसी की पूजा करता है ना,
तो आप प्लीज़ उसके बारे में कभी कुछ मत बोलिए, क्योंकि वो जवाब कभी भी नहीं देंगे। हमारे गुरुजी ने हमें सिखा दिया है अभी तक कि आप किसी के बारे में भी बुरा ना बोलें, निंदा ना करें, चुगली ना करें, क्योंकि आप चुप रहें, आपका जो भी जवाब है वो मैं खुद दूंगा। तो वही चीज़ें आ रही थी कि मैंने उनको पलट के कभी किसी को कुछ नहीं कहा, और मुझे पता भी नहीं था एक्चुअल में है कौन, कि कौन बड़ी बार बार चीज़ें, देखिए परेशानी आ रही है मेरी लाइफ में, वो किसकी वजह से आ रही है, कौन सी ऐसी नज़र दोष है जो भाई लगातार चली आ रही है। संगत जी, फिर मेरे सामने ये सिग्नल था कि बस अब वार्निंग करने के बाद एक मौका उसको दे दिया था, लेकिन फिर भी उसने दोबारा से वो वाली चीज़ें करी, नेगेटिविटी फैलाई मेरे लिए। तो फिर भगवान भाई अब गुरुजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर वो कहते हैं ना कि अपना बिल्कुल गुस्से में आकर के जो चीज़ उन्होंने मेरे ऊपर फेंका था, भेजा था, वो चीज़ें वापस फिर वहीं गई। और बहुत ज़्यादा मतलब ये मेरे सामने आया था कि भाई गुस्से में हैं गुरुजी, तो प्लीज़ किसी के बारे में भी निंदा चुगली ना करें आप। और अगर ऐसा कोई आपके साथ बुरा करता भी है तो आप सीधे गुरुजी के साथ अरदास लगाएं कि गुरुजी देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, अब आप ही संभालें, आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। आप सीधा सरेंडर कर दीजिए उनको, तो गुरुजी अपना आप ही हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मैंने आपको रात को शेयर किया था, ये 2 चीज़ें मेरे सामने आई थी। और एक मैसेज और था गुरुजी का कि देखिए आगे बहुत बड़ा संकट है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मैं तो रिलैक्स थी ना 2 दिन से, और ये बात पे भी ना मैं बस इग्नोर कर गई कि ठीक है कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी को बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि गुरुजी आप देखो मुझे नहीं पता, बस मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, अच्छा है बुरा है, संकट छोटा है बुरा है, जो भी कुछ है आप संभालो, मेरे बस की अब बात नहीं है। तो फिर रात में मतलब मैं अपने बेटे के साथ हम तीनों एक ही बेड पर सो गए। अर्ली मॉर्निंग जब मैं आज सुबह अमृत वेले के लिए उठी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मैं उठी थी अराउंड 4:40 अराउंड पर, क्योंकि लेट उठ रही हूँ, सर्दी हो गई है। तो संगत जी फिर ऐसा हुआ कि मैं देखती हूँ बाहर, क्योंकि यूनिवर्स ही आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जब हम हेल्प कर रहे हैं तो वो भी करेंगे। तो फिर यूनिवर्स गुरुजी का ही कह लीजिए कि सिग्नल था, या उनका पूरी रात पहरा होगा, कि गाय जो थी ना वो इतनी ज़ोरों से रंभा रही थी, सुबह 4:30 बजे करीब पे बहुत ज़ोरों से रंभा रही थी, मतलब बहुत तेज़ करा रही थी वो गाय। तो मुझे लगा, क्योंकि एक अननेचुरल चीज़ होती है ना, डेली आप स्मूथ उठो, और एक कुछ साइन होते हैं ये, क्योंकि ये गुरुजी ही दिलवाते हैं, कुछ साइन थे वो कि वो करा रही थी। और ठीक है, मुझे लगा गुरुजी पता नहीं क्या हो गया इसको, जो भी मुझे विश करनी थी। फिर भी मैंने मतलब आज बोला कि गुरुजी मैं जिसने भी मेरा बुरा किया है ना, क्योंकि यूनिवर्स से हम लोग ब्रह्मांड से प्रे करते हैं अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं, तो फिर मैंने यही बोला कि गुरुजी जिसने भी मेरा बुरा किया है मैंने उसको माफ़ कर दिया, बिल्कुल कर दिया, आप ज़्यादा कठोर मत बनो, क्योंकि सबकी फैमिली है, सब कुछ है, बस आप जिसने मेरी अहमियत नहीं समझी ना, बस आप उसको बस ये समझा दो कि जो भी मैं कर रही हूँ ना बुरे के लिए नहीं करी, वो आप ही करवा रहे हो जो भी है। तो बस मैंने यही प्रेयर करी यूनिवर्स से और गुरुजी से सुबह। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि जो डॉग होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग, जिनको भी मतलब गुरुजी दिलवाते हैं मेरे हाथों से, और डेली दूध रोटी जिनको मतलब हम लोग देते हैं, तो वही जैसे बाहर का दूसरे स्ट्रीट का पता नहीं कहाँ का आ गया था डॉगी, और उसको इतनी बुरी तरीके से वो खिचेड़ रहे थे। उसी टाइम पे मैं राम 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 अर्ली मॉर्निंग में लिखती हूँ, तो मैं राम 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 लिखी जा रही थी। और मैंने यही बोला गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है बाहर, क्योंकि एनिमल स्पिरिट है मेरे साथ इस टाइम, वो मुझे पूरा देते हैं, वो मेरे लिए लड़ेंगे, अगर कोई संकट आता भी है तो वो मुझे अवेयर करेंगे। इतना मुझे अब पूरा 100% हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना संगत जी इन चीज़ों से जुड़े हुए, तो यूनिवर्सल मैसेजेस भी आते हैं, लाइव मिलते हैं। तो सब संगत जी बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा, एक तरफ गाय कर रहा रही है, एक तरफ डॉग दूसरे उसको खदेड़ रहे हैं दूसरे मोहल्ले तक, तो वो सिग्नल मेरे पास बिल्कुल साफ साफ आ रहे थे। और मैं राम राम लिखते लिखते नाम और गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, राम जी से, कि आप ही संभालें, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर इंडिकेशन हो रहा है कि बाहर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी ही प्रॉब्लम है। फिर मेरा एकदम जैसे कि मैंने कनेक्शन मैच करा कि जो रात में ड्रीम दिखाए गए, मतलब सत्संग सुनाए थे गुरुजी ने, वही उससे मैच हुआ है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि ये मेरा बहुत टाइम से एक्सपीरियंस है, जब जब ये लोग लड़ते हैं
आप मतलब मेरे सामने ऐसे कुछ होता है तो इंडिकेशन होता है कि जब जब ये रोते हैं तो पता लगता है कि नियर बाय आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये मतलब सिग्नल देते हैं मुझे, और वो चीज़ एक्चुअल में होती भी है संगत जी। तो उन्होंने खदेड़ा उसे बहुत अच्छे से, और थोड़ी देर बाद ही बस गुरुजी ने ये इंट्यूशन भी दिए कि ये इतना तो मुझे आभास हो गया था संगत जी कि कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। तो फिर मेरा दिमाग ना फिर से ठनका कि रात को 2 मौतें ऐसे कुछ बता रहे थे, क्योंकि माइंड में ना घूमता जाता है, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में जो बोल दिया सो बोल दिया, वो अलर्ट है आपके लिए, और वो वाला मैसेजेस मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो बार बार मेरे सामने ना मेरे माइंड में वही आया जा रहा था। फिर ठीक है, मैंने अपने बेटे को मॉर्निंग उठाया, बाकी सब ठीक था। वो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास ज़रूर कोई ना कोई संकट था जो किसी फ्रेंड द्वारा ही भेजा गया था। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कुछ दिन पहले ही मुझे ये ड्रीम में दिखाई भी दिया था कि 3 जनों पे ऐसे संकट सब मुझे दिखाई भी दिया था कि मैं बहुत सुबकियाँ ले लेके रो रही हूँ, और एक बच्चे के नाक में से मुझे नक्सीरी आते हुए, खून निकलते हुए देखा। मेरे को प्रॉपर नहीं पता किसका था। और एक मैंने देखिए ड्रीम में ये मुझे गुरुजी ने साफ साफ दिखाया कि एक गांव का सा लिपा हुआ घर है, बिल्कुल जैसे पहले लीप दिया करते थे ऐसा घर है, और एक 6 से 7 साल की बच्ची है जिसके बॉय कट बाल है और ऑरेंज कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं। और मुझे ऐसा दिखा कि उसने 3 जगह ऐसे मतलब कहते हैं ना कि वेस्ट पॉटी कर दिया है और उस पर राख पड़ा हुआ है अलग अलग। और मैं दोनों चीज़ें, वो मेरा कोई ड्रीम नहीं था, एक गुरुजी ना झलक दिखाते हैं। तो कभी मैं उस लड़की के बैक को देख रही हूँ और कभी नीचे देख रही हूँ, कभी ऊपर। तो वो कुछ संकट था, क्या था मुझे कुछ ऐसे समझ में नहीं आया वो। तो इस तरह के 2-3 इंडिकेशन गुरुजी ने पहले दिए थे मुझे 1-to-1 कनेक्शन करने से पहले। तो ये चीज़ मैं बस मैच कर ही रही थी, उसकी गुत्थी सुलझा ही रही थी। फिर संगत जी मैं तो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने कल चली गई थी। बाकी सब कुछ ठीक था, जो संकट था गुरुजी ने अपना आप ही ले लिया, क्योंकि फ्री नहीं हो पाती, सुबह लंच बनाना है, सब कुछ हो जाता है, फिर हरी अप हो जाता है 6:30 बजे के बाद, तो फिर मैं अपना किचन में लग जाती हूँ। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि जब मैं अपने बेटे को छोड़ कर आ रही थी स्कूल से, ठीक है, स्कूल से जब मैं बेटे को छोड़ के आ रही थी तो मैं घर से गाय की रोटी मतलब ले गई थी, क्योंकि मैं ले जाती हूँ आते टाइम, स्कूल से आते टाइम मैं सारी चीज़ें देकर आती हूँ, जो भी चींटी को देना होता है या फिर गाय को देना होता है, जो भी हम लोग निकालते हैं डॉग वगैरह का, तो मैं आते टाइम देती आती हूँ। तो जस्ट स्कूल के कॉर्नर पर ही थी, और जब मैं आसमान में देखती हूँ तो सूरज ना बहुत प्यारा था, क्योंकि मुझे ना उनसे कनेक्शन फ़ील होता है, और मैं ऑलमोस्ट डेली उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की मैं कहती हूँ कि सूर्यदेव अब कुछ तो मुझे आप अपना आप ज्ञान दो, क्योंकि मैं सेम 1-to-1 कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। मैं डायरेक्ट किसी और से इतना नहीं कनेक्शन बनाना चाहती, कोई बुक हो या ऐसा कुछ हो, जब गुरुजी रिकमेंड करते हैं कि भाई ये बुक में ये चीज़, ये लाइन पढ़ो, तब मैं मतलब उस तक जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कनेक्शन जो भी है मैसेजेस दो, क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। फिर संगत जी मैं जब सूर्य के सामने बैठी तो मुझे अपने बराबर में बिल्कुल बहुत बड़ी गाय दिखाई दी। थोड़ी सी मैंने उधर बात करी, शुक्राना करा सूर्यदेव का, स्कूटी साइड में लगा करके, और वहाँ पर थी बहुत बड़ी गाय। मैंने पॉलीथीन में ली हुई थी रोटियाँ गुड़ के साथ भी, और थोड़ा सा रात का आटा बचा था तो उसकी भी सेक ली थी। तो वो दे ही रही थी एक एक रोटी करके। फिर मैंने क्या करा, जो पॉलीथीन थी ना संगत जी, जब मैंने रोटी दे दी तो वो मैंने साइड में ही फेंक दिया। फिर उसके बाद संगत जी थोड़ी देर तक मैं उस गाय को निहारती रही, क्योंकि बहुत सुंदर थी, बड़ी जैसे कोई बिजार होता है ना, ठाड़ी वाली, बहुत हेल्दी वाली गाय थी वो। तो मैं उसको देख रही थी, बस निहार ही रही थी। थोड़ी देर में मैं बस देखती हूँ, शायद इसीलिए गुरुजी ने मेरे को रुकवाया था वहाँ पर, क्योंकि गुरुजी जो मेरे पर संकट आया उसका रीज़न भी तो बताएंगे ना कि क्यों आया ये तेरे ऊपर, क्योंकि ये तो मैं पूछती हूँ हमेशा, तो जवाब वो देते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि ये जो सर्कल तेरे ऊपर लौट के आया ये क्यों आया है। एक तो रीज़न था कि भाई फ्रेंड के ज़रिए आया है लौट कर, कोई तो माध्यम बनेगा ना, जो फ्रेंड के थ्रू कुछ नेगेटिव एनर्जी उसने नज़र लगाई या कुछ भी है, या कुछ बुरा बोला मेरे लिए जो नेगेटिव उसके ऊपर दोबारा गया, कहीं तो मतलब कुछ तो मेरे सामने मैंने कुछ कर्मा ऐसा गलत कर दिया है। तो मैं वही पूछ रही थी गुरुजी से कि कुछ तो ऐसा गलत हुआ है। इतना करते करते संगत जी क्या होता है कि वो गाय ना एक पिन्नी उठा करके, जबकि मैंने उसमें कुछ भी नहीं दिया था,
तो पिन्नी में थोड़ा बहुत किसी ने खाना दिया होगा तो उसी को जो बचा कुचा था वो खा रही थी, और उसके साथ साथ वो धीरे 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 पूरी पिन्नी खा गई। अब वो मेरी आंखों के सामने ही हो रहा था। बहुत मुश्किल है अगर मैं ये कहूँ कि पिन्नी अगर मैं आपको या मैं खाने लग जाऊँ तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो वो भी ऐसी ही है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, और वो इतनी हेल्दी थी कि आप समझ रहे हो ना, बिजार साइड की। मैं उसके साथ थोड़ा डर फील कर रही थी कि मैं उसको जाऊँगी तो सींग मार के पता चला कहीं और उड़ा दिया मुझे, तो मैं उसे छीन नहीं सकती थी। बस मैं देख ही रही थी कि कैसे खा रही है और कैसे इसका वो होगा। तो इसका इंट्यूशन फिर ये आया, फिर मैंने अपनी जो पॉलीथीन फेंकी है, सबसे पहले तो मैंने उसे उठाया, ठीक है ना, कि जो मैंने ऐसे ही फेंक दी थी वो उठाया। और फिर इंट्यूशन आया कि ये जो तेरे कर्मा आया है ना लौट के, कि कहीं ना कोई तेरे बच्चे पे जो संकट आया है, कहीं ना कहीं कोई गाय का बच्चा तेरे इस पॉलीथीन पे, क्योंकि हम लोग तो रोज़ाना कहीं ना कहीं यूं ही फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं मैंने उस पॉलीथीन को यूं ही कहीं फेंक दिया होगा और किसी बच्चे की जान चली गई होगी। एक किससे नहीं गई होगी, एक पॉलीथीन से। लेकिन जो अब हम यूं ही डाल देते हैं ना, इतनी सारी, बहुत सारे लोग मिलके जैसे कूड़े के ढेरों पे डालते हैं, और किसी ना किसी की मौत की वजह ज़रूर बनी होगी और उसकी माँ बहुत तड़पी होगी उसमें। तो वही कर्मा लौट के ज़रूर आया, क्योंकि कई ऑपरेशंस में देखती हूँ गाय के जिनके जब होते हैं तो उनके कई कई किलो की पॉलीथीन के अंदर पेट में से निकलती है। तो क्या वो कर्मा लौट के नहीं आएगा? मेरी सिर्फ एक पॉलीथीन, इतनी छोटी सी पॉलीथीन की वजह से इतना बड़ा, मतलब 10% कर्मा ऐसा लौट के आया कि वो मेरी बच्चे की जान पे आ बना। मतलब इतना छोटी सी चीज़ मेरे लिए तो बहुत छोटी है, क्योंकि हम लोग तो कहीं भी यूँ रोल करा और पॉलीथीन भाई जो यूज़ करा और यूँ रोल करा और कहीं भी फेंक दिया। मैंने सिर्फ वही पॉलीथीन उठाई अपनी कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि मुझे वो दर्द आया कि ये पॉलीथीन खा रही है और देख मैंने ऐसे डाल दिया पॉलीथीन। मैंने उसको उठा लिया अपनी वाली को। फिर मेरी नज़र गई उस रोड के पूरे उस लाइन में इतना पॉलीथीन था, कम से कम हज़ारों पॉलीथीन पड़ा था। तो क्या वो हज़ारों पॉलीथीन किसी ने तो डाला होगा, हो सकता है उसमें, क्योंकि मैं भी डाल देती थी पहले। तो वो हज़ारों पॉलीथीन जो मैंने डाला या किसी और ने भी डाला, और उसकी वजह से सारी पॉलीथीन खा के कोई एक गाय भी मर गई, तो वो उन्हीं हज़ारों लोगों पर वो सर्कल लौट कर 4-4 गुना उनके परिवार पे, बच्चों पे आएगा कि नहीं आएगा? फिर कोई तो फ्रेंड, कोई तो गिफ्ट दे के जाएगा, कोई तो ऐसा नज़र लगा के जाएगा ना जो आपका कर्मा लौट के आएगा। कोई तो फिर बदला लेने आएगा ना। जो गाय थी वो तो मरकर चली गई, तो उसका बदला कर्मा जो है वो लौट के कहीं तो आएगा। मुझे इतनी सारी पॉलीथीन दिखी ना संगत जी, बस मेरे गले से ना पानी भी नीचे नहीं उतरा, कि समझ में आ गया कि आज जो संकट मेरे बच्चे के ऊपर आया है, ये चीज़ क्लियर है कि कहीं ना कहीं एक मेरी पॉलीथीन, काफ़ी लोगों ने सेम ये चीज़ करी होगी, और कोई ना कोई, किसी ना किसी का बच्चा मरा होगा, किसी की माँ मरी होगी, कोई तड़पा होगा, और उसी की तड़प को, मतलब वही तड़प मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी जो मैंने सिसकियाँ अपना आपको सपने में देखा रोते हुए। क्योंकि कर्मा तो लौटता है, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि कर्म सही रखो अपने। कहने को छोटी सी पॉलीथीन थी, लेकिन हर इंसान एक छोटी सी पॉलीथीन यूं ही फेंक जाता है और वो हज़ारों में बदल जाती है। और वही वो गायें जो हमारी सच में पहले घरों के अंदर होती थी, ठीक है, अब वो घरों के बाहर यूं ही लवारिस घूम रही हैं, ठीक है, और वही वो कूड़ा कचरा खाती हैं, क्योंकि बाहर से तो कोई आके डालता नहीं है, डालते तो हम ही लोग हैं ना। तो वही कचरा खा कर के कैसे मेरा कर्मा मेरे ऊपर ही लौट कर आया ना संगत जी, मैं बता भी नहीं सकती। इतनी बड़ी सीख, क्योंकि गुरुजी ये भी कह रहे थे कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है मैं खुद संभाल लूँगा। एक तरफ मैंने कल भी ये भी कहा था, गुरुजी परीक्षा लेने वाले भी आप हो और पास करवाने वाले भी आप हो। बस पास में तब हो गई जब मैं इसका रीज़न जान जाऊँ और मैं उसको सदा के लिए गांठ बांध लूँ कि आज के बाद मैं वो चीज़ कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी कि किसी एक छोटी किसी चीज़ के लिए किसी का बच्चा मर जाए, किसी की माँ मर जाए, तड़प तड़प के मरे। क्योंकि ये लोग इतना तड़प तड़प के मतलब मरते हैं ना। हम लोग ब्लेड होते हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं, कहीं भी रोड पे ऐसी कूड़े में गांठ बांधी कूड़ेदान में और ऐसे ही फेंक दिया। आप समझिए कि ये लवारिस हैं, क्योंकि अब घरों में गायें नहीं होती हैं तो ये लवारिस घूमती हैं। और दिल्ली शहर में तो आप देखोगे कि इनकी तस्करी होती भी नहीं है, मिलेंगी ही नहीं गायें। फिर भी हमारे हरियाणा में तो खूब है, हम लोग कर सकते हैं सेवा। संगत जी इतनी बड़ी चीज़ मैंने देखी, मतलब
कहने के लिए बस छोटी सी पॉलीथीन फेंकी थी, लेकिन सीख गुरुजी ने इतनी बड़ी दे दी ना। फिर जाके लगा कि हाँ, अब ये कर्मा तो जो लौट के बड़ा वाला आया वो तो इस वजह से आया, लेकिन कोई तो मेरी ज़िंदगी में आता ना उस चीज़ का बदला लेने के लिए। तो जब जब मेरी प्रोग्रेस हुई तो शायद उसको मतलब नहीं समझ में आया होगा, जिसका नज़र दोष लगा, और वो मेरे बच्चे के ऊपर ऐसा आन पड़ा कि उसके लिए हमले हो गए और गुरुजी को साक्षात आना पड़ा उसको करने के लिए। और जब से फिर मैंने इन्हीं एनिमल्स को, क्योंकि काफ़ी संगत कहते हैं क्या आप ये दान पुण्य का ये सब चीज़ें आप फैला रहे हो, आप गुरुजी ने कभी ऐसे नहीं कहा है, वो ऐसे नहीं थे। आप मुझे बताओ गुरुजी के टाइम में क्या इतना सब ऐसा था? इतना बुरा माहौल था कि तस्करी होती थी और कटती थी गाय वीराने में यूं ही घूमती थी, ठीक है? या जो भी आपका बाहर का ब्रीड होती है डॉग्स की, क्या वो इतनी पाली जाती थी? हर घर के भाई जो भी होते हैं, हर घर के बाहर एक डॉग बैठता था, स्ट्रीट डॉगी, और हर घर अपने हिसाब से उसको खाना देते थे और वो उनकी सेफ्टी करता था। मजाल है कोई बाहर का भी आ जाए, वो दूसरे मोहल्ले तक खचेड़ के आते थे, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर अपनाते चले गए और हमारे जो भी एनिमल थे वो यूं ही लवारिस अब घूमने लगे। मेन बात तो बहुत सारी सीख दी, मेरे बच्चे की जान भी बचाई, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। फिर भी गुरुजी ने, अब मुझे बताइए कि अब जब मैं ये चीज़ सीख गई छोटे छोटे दान करके भी, उन्होंने गुरुजी ने ही मुझे सिखाया, क्योंकि काफ़ी संगत यही बोलती है कि आप ये क्या दान दान करते रहते हो, क्योंकि मतलब ये ज़रूरी है। यही तो गुरुजी ने सिखाया है मुझे इतने 1 साल में, दिन रात काम करवा के, वो भी अलग अलग घरों में अलग अलग प्रॉब्लम्स, क्योंकि लगभग प्रॉब्लम सेम है। खुद के ही कर्म ये वाले इस तरीके के जाने अनजाने में होते हैं जो लौट कर 4 गुना हमारे पास आते हैं। आप मुझे बताइए, अगर गुरुजी ने मुझे ये चीज़ नहीं सिखाई होती, डरा डरा करके मैं अगर एनिमल्स के पास नहीं जा रही होती लालच में, जो मैं 4 स्टेजेस बताती हूँ हमेशा, और आज जब मैं अपने मन से देती हूँ, और जब मैं मन से देने लगी ना अपने, तो मैं उनसे कनेक्ट कर गई। वो मुझसे बातें करते हैं, आंसर देते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं। का कोई संकट होता है तो उनसे खुद ही फाइट कर जाते हैं। आप जानिएगा कि यूनिवर्स की और ये जो एनिमल्स की जो एनर्जी होती है वो अपने आप में आपकी सबसे बड़ी एंजल बनती है। वो एंजल का काम करती है, आपके चारों ओर ना रक्षा कवच बनाती है वो। संगत जी, मैंने सिर्फ उनको थोड़ा सा खाना दिया और देखिए वो इस टाइम मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। और उन्हीं को ही मैंने मतलब कूड़ा उड़ा ऐसे फेंक कर लवारिस छोड़ दिया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। और मेरे पास ही एक रोटी नहीं है देने के लिए कि मैं एक डॉग को, स्ट्रीट डॉग को मतलब अडॉप्ट कर लूँ और डेली एक रोटी दे दूँ। क्या सच में नहीं है? वो सच में रक्षा करते हैं, ठीक है? आप एक दिन रोटी दे दोगे ना, 1 महीने बाद भी मिलोगे तो भी पूँछ हिलाते हुए आएंगे। तो अब मैं कैसे कह दूं कि पेड़ों में गुरुजी नहीं है, गाय में जिसने मेरी रक्षा करी, रंभा रहे थे, जो मुझे सिग्नल दे रही थी, उसमें गुरुजी नहीं है। जो मेरे लिए नीचे एनिमल स्पिरिट, हमेशा बर्ड स्पिरिट होती है, डॉग्स, हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में गुरुजी। मैं कैसे कह दूं खाली तितली में ही है? मैं कैसे कह दूं वो खाली पिजन में ही आते हैं? वो हर चीज़ में, वो कभी पितर बन के कौवे के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी बच्चे, कभी किसी कन्या के रूप में आ जाते हैं, कभी भी वो परीक्षा लेने आ जाते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो मैं खाली तितली और कबूतर से क्यों प्यार करूं? मैं तभी उनको देख के क्यों खुश हूँ? खाली उनको देख कर ही, उनको तो देख के भाई होता ही ऑटोमेटिकली, लेकिन अदर एनिमल्स के अंदर मैं क्यों नहीं देख पाती? तो संगत जी प्लीज़ थोड़ा सा शायद आप समझ गए होंगे, कुछ भी चीज़ आज के बाद फेंकने से पहले, जब आपको किसी भी पॉलीथीन को, किसी भी चीज़ को, गाड़ी से बाहर बॉटल फेंकने को, प्लीज़ आप फेंकोगे ना, उससे पहले एक बार दिमाग में टिक टिक ज़रूर कर लेना कि कहीं यही कर्मा मेरा 4 गुना मेरी ही फैमिली में तो नहीं आएगा। कहीं ये बॉटल जो मैं बाहर फेंक रहा हूँ एक दिन लौट करके किसी और द्वारा फेंक कर मेरा बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कर्मा लौट के आता है। ये आप गांठ बांध लो। इससे बड़ी सीख और क्या देंगे गुरुजी? मैं हर चीज़ का प्रूफ दूंगी, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट हैंड टू हैंड लिए हैं। और जब मैंने ये सीख लिया तो मेरे गले से मैंने बहुत सॉरी बोला कि जाने अनजाने में पॉलीथीन्स इतनी सारी, भाई इतना उम्र मेरा बीत गया और मैंने यूं ही फेंका, और पता नहीं कितनी गाय, तो मेरा कितना बुरा कर्मा इकट्ठा हो गया होगा, बहुत हो गया होगा अब तक। तो मैंने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी कि मैं आगे से वो चीज़ ध्यान रखूँगी।
और संगत जी, जब मैं घर पर आई तो मुझे गुरुजी का फर्स्ट मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र, आज तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट था जो मैंने काट देता, जा ऐश कर। तो मैं कैसे ना मानूं कि ये चीज़ें सही हैं। और जो गुरुजी की सच्ची संगत है तो वो खुद ही बता देंगे कि हाँ, गुरुजी जब फ्रंट से हाथ पकड़ते हैं, आपका आते हैं आपको संभालने के लिए, तो वो सच में ही ये चीज़ें, उनके टेलीपैथी मैसेजेस हो गए, 1-to-1 कनेक्शन हो गए, तो ये सब सच होते हैं। संगत जी, प्लीज़ इस चीज़ को अब आगे से ध्यान रखना कि आप जब भी कोई चीज़ बाहर फेंकेंगे तो एक बार माइंड में ज़रूर ये ही सोच लेना कि किसी और को नहीं, कि अगर बाई चांस हमारी वजह से, हमारी इस पॉलीथीन ने किसी भी नुकीली चीज़ को फेंकने से पहले अगर किसी और की मौत हो गई, ठीक है, जाने अनजाने में, दोनों रूप से, तो उसका बदला 4 गुना आपसे 10 गुना लिया जाएगा। और उससे ही लिया जाएगा जो आपका सबसे प्यारा होगा, ठीक है, आपका सबसे दुलारा होगा। कोई भी रिश्ता हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर संगत जी, जब मैं घर पर आती हूँ तो गुरुजी ने एक और बहुत अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि कल परसों से सिर्फ राम जी का ही चल रहा था मैसेज। और जब मैं आज घर पर आ गई तो आज फिर मुझे पता चला कि भाई हस्बैंड वाइफ, क्योंकि मुझे पता था ना कि 2 मौतें होने वाली हैं, तो दूसरा जो था वो था हस्बैंड के ऊपर ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन मुझे ये पक्का यकीन था कि गुरुजी कुछ ना सिखा रहे हैं, ये बस भोकाल बन रहा है मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर, क्योंकि अब इस स्टेज तक मैं आ गई हूँ कि कुछ ना कुछ गुरुजी को अच्छे से सिखाना है। क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया था, पुत्र बहुत बड़ा संकट है लेकिन तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप संभाल लूँगा। सबसे पहले ये मैसेज आ गया था, तो मैं तो सरेंडर फॉर्म में ही चल रही थी कि आप ही संभालो, मुझे नहीं पता जो भी कुछ है। फिर संगत जी मेरे सामने पूरी गुत्थी, मैंने ये कहा संगत जी, पहले तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वो है कौन। मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस आप खुद ही मतलब दूर कर देना उन्हें मेरी लाइफ से, ठीक है। आप पहले मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन है जिसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है। मेरे मन में वो लड़ाई का भाव रहा ही नहीं है, पहले से भी नहीं था और अब भी नहीं है। मैं नहीं बोलती गलत, तो फिर भी कौन ऐसा है जो जलन रखता है। तब गुरुजी ने धीरे धीरे पर्चियाँ मैंने डाली, बहुत सारे इंडिकेशंस दिए, पर्टिकुलर नेम, फर्स्ट लेटर दिया। उसके बाद मुझे सारी गुत्थी, देखिए सोशल मीडिया पे मैं नहीं डिस्कस कर सकती, सारी गुत्थी मेरे सामने सुलझती चली गई। और ये 2 फ्रेंड्स के, हम दोनों के ऊपर ही आया। और फिर गुरुजी ने हम दोनों का ही ये चीज़ें, घर से कुछ चीज़ें निकलवाई, क्योंकि उसके घर पर था श्रृंगार का सामान, ठीक है। एक मेरे ही द्वारा उसके बर्थडे पर दी गई थी राधा कृष्ण की मूर्ति काली, वो निकलवाई गई। और दूसरी फ्रेंड के ज़रिए दिए गए थे कुछ वूलन के स्वेटर्स, तो वो निकाले गए, ठीक है। ये था बर्थडे गिफ्ट जो ब्लॉकेज का काम कर रहे थे, ब्लैक मैजिक का काम कर रहे थे, तो वो गुरुजी ने निकलवाया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चींटियों को दान दिया गया। कोई भी चीज़ जब नेगेटिव होती है तो आपको पता ही है गुरुजी ऐसे नहीं निकलवाते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी, पहले शांत किया जाता है। और शांत भी अब क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सत्संग भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर करके ही मानूंगी कि क्यों मैं, मतलब शुरू में, आखिरी में ये सब क्यों करती हूँ, क्यों मैं बिफोर आफ्टर की रेमेडी होती है, ये एनर्जीज़ क्यों डाउन, मतलब क्यों इनको एनिमल स्पिरिट को खिलाना पड़ता है तब वो काम करती हैं। उसके लिए एक एग्जांपल सेट करती हूँ कि आज सुबह मेरे सामने ना एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तीनों लोक के, क्योंकि मैं हनुमान जी के भजन चला रही थी, कि तीनों लोक के आप शहंशाह, इस तरीके से। तो मुझे लगा कि तीनों लोक के शहंशाह कैसे, थोड़ा सा मतलब डिटेल दो गुरुजी, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने जब निकाला तो तीनों लोक में आप जानिए, आकाश हो गए, पृथ्वी हो गई और पाताल, ये तीनों लोक में ही हनुमान जी को एक ऐसा वरदान है जो कहीं भी जा सकते हैं और तीनों लोक की शान माने जाते हैं। कहीं भी जा सकते हैं, वो पाताल में भी जा सकते हैं, आकाश में भी जा सकते हैं और भूलोक पर भी रह सकते हैं, पृथ्वी पर भी। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम ही आए, जब भी आपको सिर से लेके पेट तक की कोई भी प्रॉब्लम आए, सिर में, चेस्ट में, पेट में, कहीं भी प्रॉब्लम आए,
तब संगत जी आकाश में रहने वाले जितने भी पक्षी हैं आप उनको दान दीजिए, उनको दाना डालिए। आप धीरे धीरे देखेंगे जितनी भी आपके कर्मा थे ना, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, आपको पेन हो रहा था, सिर में पेन है, चेस्ट में पेन है, पेट में पेन है, वो धीरे धीरे आपके कर्मास ऑटोमेटिकली मतलब रिलीज़ हो जाएंगे, सही हो जाएंगे आपके बुरे कर्मा। और एक अलग से ही स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, एक सेफ्टी मिलेगी बर्ड्स की, वो आपको सिग्नल देना शुरू कर देंगे, आपकी जो बीमारियां थी वो हील होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे होता है। और किसी के अगर कमर में दर्द है, कमर में, तो कमर माना जाता है आपका भूलोक, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं आप उनको दान दीजिए, खाना दीजिए। डॉग्स, कैट, मतलब जितना भी जीव जंतु है आप सबको दे सकते हैं कमर में प्रॉब्लम है तो। फिर उसके बाद आता है कि नीचे पाताल हमारे माने जाते हैं पैर। अगर किसी को घुटने में, पैर में या हिप में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको पाताल में, मतलब नीचे ज़मीन के अंदर बिल, जैसे चींटे, सांप, चूहे, इन सबको जब आप कुछ दान करेंगे तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी ठीक होती चली जाएगी। क्योंकि काफ़ी बार ये एक मतलब आप मानिए कि नेगेटिव एनर्जी आपको घेरती है, तब आपके ऊपर शरीरों में दर्द होते हैं। ठीक है, पैरों में दर्द है तो कहीं केतु का कुछ ऐसा है, तो आप पाताल में छुपी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आपको दान दक्षिणा भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हनुमान जी बहुत मतलब हेल्प करते हैं जब संकट आता है, आपकी बॉडी पर प्रहार होता है, रोग के रूप में, संकट के रूप में, एक्सीडेंट के, कैसे भी, तो हनुमान जी बहुत रक्षा करते हैं। तो क्योंकि वो तीनों लोग की शान है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से संभालते हैं। और साथ में ये जो यूनिवर्स की चीज़ें हैं हम इनका ध्यान रखते हैं, इनको अपने आप से कुछ खाने के लिए देते हैं, दान करते हैं, तो वही चीज़ हमारी सेफ्टी करती हैं, सिग्नल देती हैं। देखिए स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो गया और आपका देखिए हमने दान दक्षिणा भी कर दी, तो उसके बाद हमारी सारी लाइफ ना सुलझती चली जाती है। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे ना इन दोनों में से तो आपके पास 10%, 10 गुना, 10% नहीं 10 गुना, 100 गुना आपके पास उल्टा वापस आता है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, इस तरह के से ये काम करता है। तो जब मुझे लगा कि कल मेरे बेटे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बेटा हो गया आपका केतु जो नीचे पाताल तक चीज़ें देखता है, तो नीचे जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, चीज़ें वो पाताल में नीचे ज़मीन के अंदर ही बिल बना के रहते हैं, जो भी बिल बना के रहते हैं, चूहे हो गए, आप उनको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दे दीजिए। एक पताशा भी डेली डालोगे चींटियों के लिए तो पता नहीं पूरा दिन ढोती रहेंगी वो उसको, एक पताशे को ही, तो सोचो कितनी जीम गई, आपने कितने सोलों को खुश कर दिया। तो वो आपको ब्लेसिंग नहीं देंगी। आप देखिएगा एक चींटी भी आपको मैसेज दे के जाएगी कि भाई तेरे ऊपर संकट आने वाला है, ये चीज़ कर ले। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। तो ये सब गुरुजी ने मुझे सिखाया और आज एक और बड़ी सीख दे दी कि बच्चे तुम अगर इस यूनिवर्स, इसको, नेचर को ख़राब करोगे तो आपके ऊपर ही 100 गुना लौट के आएगा। वो फ्रेंड तो एक बहाना थी, कर्म तो मेरा ही लौट रहा था ना। शायद क्या हो ही सकता है कि मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, किसी की मौत का कारण बनी हो, एक पॉलीथीन से, 2 से, 3 से, क्योंकि अभी तक तो मैंने लाखों को यूज़ करी होगी। हर दिन मैं पॉलीथीन यूज़ करती हूँ और मैंने देखा भी है सच में ऑपरेशन होते हुए कि जब उनके ऑपरेट किया जाता है तो किलो की पॉलीथीन उनके मुंह में से निकलती है। ना हम फेंकेंगे ना वो खाएंगे। एक मेरी फ्रेंड आंटी का मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये थॉट भी उन्होंने ही मुझे दिया कि जितना भी हम किचन में अपना वेस्टेज निकालते हैं, सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, एप्पल को कट करते हैं तो उसका बाहर का अंदर का कितना वेस्टेज निकलता है, सब्जी के आलू के छिलके और जितना भी छिलका होता है। अब तो हरी सब्जियां आ रही हैं तो बहुत सारी डंडियां सब ऐसे ही निकलता है। तो अब सबको कलेक्ट करो और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में जाकर के दे आओ। कूड़े में डालने से अच्छा, क्योंकि कूड़े में डालते हैं और वो जाके खत्ते पे खाती हैं और उसी कूड़े में आप नुकीली चीज़ें, पॉलीथीन सब डाल देती हैं, तो वो भी खाती हैं और दूसरा वैसे भी खाती हैं। तो इसको चीज़ों को सेपरेट कीजिए, थोड़ा सा अलग से निकालो और डायरेक्ट उनको जाकर के दो। थोड़ा सा तो ज़्यादा नहीं कह सकती, जब एक पॉलीथीन से इतना आ सकता है तो जब थोड़ा सा अगर दान करोगे तो आप सोचो उसका बेनिफिट भी तो मिलेगा। अरे अच्छा दोगे तो अच्छा ही तो लौट के आएगा, बुरा दोगे तो बुरा लौट के आएगा, सिंपल बात। तो ये आज गुरुजी ने बहुत बड़ी सीख दी, संकट भी दिखाया और मना भी किया कि बच्चे डरना नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तो संकट नहीं देखा, वो तो भाई एनिमल स्पिरिट ने देखा होगा। जितने भी एनिमल्स को अब मैं प्यार करती हूँ, चाहे वो पेड़ हो, कोई भी हो, पक्षी हो, कोई भी हो, हवा क्यों ना हो,
ठीक है। जब मैं नीचे उतरती हूँ तो जब हल्की हल्की मेरे फेस पे हवा लगती है तो मैं उनको भी शुक्राना करती हूँ कि बस थैंक यू कि आप मैसेज लेके आए हो। एक छोटा सा फैदर भी आता है तो मुझे पता लग जाता है कि एक मेरे पूर्वजों की ब्लेसिंग आ रही है। तो इंडिकेशन यही नेचर ही देता है। साथ में आपको थोड़ी सी भक्ति करनी होती है, गुरुजी पर हमारा विश्वास होना चाहिए। वही सिर्फ वही काम करता है, विश्वास ही आपका काम करता है, बाकी सब चीज़ खराब। मैं अगर इन्हीं चीज़ों पे विश्वास ना करूं तो कुछ भी नहीं है, और विश्वास कर जाऊं तो सब कुछ है। तो संगत जी, इस तरह से आज चीज़ें सॉल्व हुई। शायद आप समझ चुके होंगे। और काफ़ी संगत में से ये आर्ग्यूमेंट भी करती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1-2 ही होती है, और सच में संगत होती है, क्योंकि क्वेश्चन करना और उनको सही से सॉल्व करना, जिसके दिमाग में डाउट ही नहीं आएगा तो वो उन चीज़ों को अपनाएगा ही कैसे, वो तो बस ऐसे ही अपनाता चला जाएगा कुछ भी। तो काफ़ी संगत है जिनको डाउट होता है कि आप ये मत डाला करो, दान पुण्य का ये मत डाला करो। सच मानिए गुरुजी, संगत जी, कि गुरुजी ने ही मुझे ये सब सिखाया है और आप लोगों के लिए ही सिखाया है, और मैंने यही सेवा गुरुजी से मांगी है कि जो अब तक मैंने 40 इयर्स की हो गई हूँ, बचपन से जो मैंने सफ़र किया है और ऑलरेडी जो सफ़र कर रही है, मैं उनकी जाके हेल्प करूँ, क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला उस टाइम कोई भी नहीं था। खुद से सीखा, खुद से गिरी। पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जो जुड़ेंगे, क्योंकि खुद गुरुजी भेज रहे हैं ना उन लोगों को कि आइए और भाई इनके साथ जुड़िए, क्योंकि कुछ तो सॉल्यूशन, कुछ तो हीलिंग होती होगी। मेरे पास जो आता है वो थोड़ी देर बैठता है और हील होकर के चला जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि मेंटली लेवल पर ठीक हो जाती हैं। मैंने कहा ना, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हो क्यों रहा है तुम्हारे साथ और क्या तुम्हें अपनाना है, जिसके बाद चीज़ें अपना आप ही सुधर जाएंगी। बस इतना ही है। यही मुझे गुरुजी ने सिखाया और यही मैं सर्व करती हूँ आप सभी के साथ में। ठीक है, ये कह लीजिए मैंने इस चीज़ को 1 साल में सिखाया और मैं आपको 1 दिन में यूँ ही सर्व कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसका लाभ उठाइए, जगह जगह इधर उधर मत भागिए। और ये वहमाबाजी नहीं है कि गुरुजी वहम करवा, ये सब वहम नहीं मानते थे। तब कुछ और माहौल था, अब कुछ और है, और आने वाले टाइम पे विश्व युद्ध छिड़ जाएंगे, तब कुछ और माहौल होगा। पता चला ये सारा नेटवर्क सब बंद हो गया। तो प्लीज़ नेचर से कनेक्ट हो, जैसे पहले होता था ना कि नेचर ही सब कुछ बताता था, जब ये ऑनलाइन वगैरह सब कुछ नहीं थी। बादल आ रहे हैं तो आप बहुत पुरानी पीढ़ियों में चले जाओ, तो आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ हो जाना है, तो आप फिर बहुत परेशान हो जाओगे। तो चीज़ें सीखनी आनी चाहिए, कनेक्शन बनना ज़रूरी है। तो यही गुरुजी ने मुझे सिखाया और मुझे यही सेवा दी है कि आप तक भी मैं यही सेवा पहुंचाऊं आप तक सारी। तो ये कोई वहमावैजी नहीं है। दान पुण्य करना कभी भी ख़राब नहीं जाता है। ये शायद पुरानी हमारी जो धरोहर है, हमारी पीढ़ियाँ हैं, उनको पता है कि दान करना, किसी को कुछ देना अपने हाथ से, ठीक है, और उसकी वजह से दूसरे के फेस पर मुस्कान आना, उसका खुश होना, उसका आपको आपके सर पर हाथ रखना किसी बुजुर्ग का, ये अपना आप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो बड़े से बड़े संकट को यूं ही चुटकियों में डाल सकती है। इस पर विश्वास करके चलो। वेस्टर्न कल्चर रखो बट अपना कल्चर मत छोड़ो, यही मैं कहूँगी। क्योंकि मैं भी ऐसी थी, कह तो रही हूँ, डे बाय डे गुरुजी सिखा रहे हैं। मैं भी तो आप जैसी थी, मैं कोई आसमान से थोड़ी उतरी हूँ, या कोई पैदा होते भगवान थोड़ी बन गई थी जो लेक्चर दिए जा रही हूँ। डेली सीख रही हूँ, लर्निंग। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा लर्निंग ही रहेगी, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म होती ही नहीं है। बस जो डेली गुरुजी सिखा रहे हैं वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो संगत जी, बस अपना शुक्राना यही मैं कहूँगी, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये बहुत बड़ी सीख देने के लिए, बहुत बड़े संकट से तो बचाने के लिए। बस अगर हम लोग उसकी रूट को ही ख़त्म नहीं करेंगे तो संकट तो आते ही रहेंगे। अगर मेरी वजह से किसी की मौत हो जाएगी तो लौट के आएगा ना वो चीज़ बदला लेने के लिए। तो कहीं भी कुछ भी अब फेंकने से पहले, कुछ भी कर्मा, किसी को कुछ बोलने से पहले, गलत बोलने से पहले, तो प्लीज़ 10 बार सोचिएगा कि कहीं हम अपने, जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे गुरुजी हैं, जो भी हैं, क्या हम उनके ऊपर तो डाउट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये है। और आपको अगर ज़्यादा डाउट होता है तो आप मुझको पर्सनल मैसेज कीजिए, आप मेरे को कॉल करके भी बात कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अगर हो तो गुरुजी से अरदास लगाओ इस बात की, ताकि वो आपको चीज़ें क्लियर। अब संगत जी, जो कर्मा मैंने क्रिएट कर दिया वो तो कर दिया, वो कब हुआ, किस टाइम हुआ, कितने सालों पहले हुआ, वो नहीं पता। लेकिन अब समझिए कि
किसी को तो मेरे पास भेजा गया था ना उस कर्मा का बदला लेने के लिए। तो वो था फ्रेंड आंटी की तरफ से, जो कि मुझे पता चल गया, जो मेरे बच्चे पे और भारी जो गुरुजी के भी संकेत आ गए थे कि 2 मौत होने वाली हैं घर में। तो इस तरीके से थी। तो अब कह लीजिए कि मुझे डराया गया है या कुछ सिखाना था। अब तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी की परीक्षा मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी नहीं होती। मेंटल जो स्ट्रेस होता है ना, बहुत हाई पीक पर होता है, और फिर उनको डिकोडिंग करना पड़ता है, तब जाके लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें निकल रही हैं। फिर कल का तो हो गया था, ठीक है ना, थर्सडे बेटे का तो हो गया था। फिर आज जब एक फ्रेंड आंटी का जब मुझे पता चला, सारी डिटेल निकल गई, हाँ भाई कौन है क्या है, फिर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी अब आप ही संभालें, आप ही देखें क्या है क्या नहीं। तो उनमें से एक आंटी को बस मेरे लिए ये था कि भाई दूसरे जो हैं आप प्लीज़ उनको अलर्ट करें, और उनके घर से जो भी नेगेटिव सामान है जो खुद हमारे द्वारा ही गया हुआ है, उनके बर्थडे गिफ्ट्स एंड ऑल, तो वो निकलवाओ और अलर्ट करो उन्हें। तो मैंने उनको अलर्ट किया, और जो भी घर में से सामान उनका निकला था, जो माता का होता है सामान श्रृंगार का, वो निकला, और दूसरा निकला एक राधा कृष्ण की फ़ोटो जो मेटल टाइप में होती है वो, और तीसरा निकला था एक गिफ्टेड स्वेटर, ठीक है, ये निकला था। और उसके बाद फिर गुरुजी ने दान करवाया था बाद में, जो कि इंडिकेशन मेरे पास बहुत पहले आ गया था कि लाल पीले हरे रंग का, जो मैं आपसे ऑलरेडी पहले बोल रही थी कि पितरों द्वारा ही कुछ ऐसा है कि शायद जिनको मैंने बोला था अपने घर में, उन्होंने वो साड़ियाँ या ऐसे कोई कपड़े निकाल दिए होते जो अब चले गए हैं, उनके ही द्वारा दी गई, ठीक है। तो मैंने बोला था फैमिली में कि प्लीज़ ये थोड़ी नेगेटिव है, इनको निकालिए। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए डिनाई करा कि भाई नहीं निकाल सकते हम अभी। तो उसका खामियाजा फिर वो कल परसों मैंने अब भुगता मेंटल स्टेट पर, और कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली। सही बताएं तो अगर वो चीज़ निकाल दिया होता, उन्होंने नेगेटिव साड़ी वगैरह जो भी था निकाल दिया होता, तो मुझे आज ये सीखने को नहीं मिलता। तो हर चीज़ को मुझे पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। फिर लेकिन जो अब संकट खड़ा है सर पे, तो उसके लिए तो कुछ करना ही है ना, दान पुण्य। तो फिर आज थी ये विवाह पंचमी, विवाह दिवस सीताराम जी का। तो उसके लिए गुरुजी ने दिलवाई छोटी कन्या की 3 चूड़ियाँ, हरी लाल पीली, ठीक है, वो दिलवाई। और आज जो था वो कष्ट था भाई सुहाग पर, तो उसके लिए गुरुजी ने एक सिंदूर की डिब्बी रखवाई। सब कुछ माता पे करवाया, मंदिर में करवाया, कोई किसी को नहीं देना, कुछ नहीं देना। तो मंदिर पर जो है माता को अरदास लगवाई उस चीज़ की, और एक एक्स्ट्रा बोला कि आप सिंदूर लेकर जाएं। और क्योंकि ये भी एक सत्संग में ही था संगत जी, सच बताऊं तो ये भी एक सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया था कि 7 मिनट लगा के कि तुझे सुना नहीं जाता है क्योंकि 1 घंटे का टाइम है तेरा, इस तरह से स्ट्रॉन्ग मैसेज था। तो आज सुबह मैंने मतलब वो सारी चीज़ें रीड करी, और ये सारा कैलकुलेशन फिर क्लियर हो गया। 1 to 1 गुरुजी ने मुझे सारी चीज़ें फिर एक्सप्लेन करवा दी, और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया कि कन्या को चूड़ियाँ देनी है, और अपने लिए भी सिंदूर की डिब्बी लेकर जानी है, माता से उसकी ब्लेसिंग मतलब करवानी है, और अपना भी सिंदूर लगा करके और ये सब उनकी ब्लेसिंग लेकर के फिर सिंदूर को ले आना। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जब हमने अपने घर की सारी ऐसी चीज़ें निकाली थी ना, जो पुरानी पुरानी सिंगार की रखी हुई थी, तो सब हम लोगों ने बाहर हटा दिया था उन्हें नेगेटिव करके। तो हमारे पास कोई भी पाउडर वाला सिंदूर नहीं था अब। तो आज वो हमारे घर में ब्लेसिंग के तौर पर गुरुजी ने करवाया, और छोटी छोटी कन्याओं की चूड़ियाँ दिलवाई। बहुत छोटी छोटी सी कांच की चूड़ियाँ थी, और माता को भी सिंदूर अर्पण करवाया, और हमने एक छोटा मेहंदी का पैकेट भी ले लिया था साथ में, क्योंकि 5 चीज़ें करनी थी हमें। तो हमने वो 5 पूरी करी, और माता पर सिंदूर ये पूरा श्रृंगार का ऐसे सामान मतलब दिया हमने, चूड़ी, मेहंदी और आपका सिंदूर, ये ऐसे। तो ऐसे 5 चीज़ें हमने कर दिया, क्योंकि 3 कलर की चूड़ियाँ थी तो 5 सामान हो गया। और उसके बाद हम अपनी सिंदूर की डिब्बी अलग से लेकर गए थे ख़रीद कर, और वो हमने माता से ब्लेस करवाई, और ख़ुद भी वहाँ पर पहले माता को टीका लगाया, उनके हाथ से स्पर्श करवा के ब्लेस करके फिर हमने अपनी खुद की मांग भी भरी और टीका भी लगाया, और फिर हम ये ब्लेसिंग लेकर के अपने घर पर आ गए।
तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने आज संकट हटवाया, क्योंकि मैंने कहा ना कि एनिमल का भी साथ लेना पड़ता है, यूनिवर्स का भी साथ लेना पड़ता है अपने बुरे कर्मों को काटने के लिए, और साथ में जो हमारी डिवाइन पावर है, दिव्य शक्तियाँ हैं, उनको भी हमें अरदास लगानी पड़ती है कि प्लीज़ आइए और हमें इस संकट से बचाइए, क्योंकि मैंने दोनों को ही काम करते हुए देखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी साइंस भी लड़ा ली, सब कुछ कर लिया, हर तरीके से आजमा लिया, बट चीज़ें हैं, एक्टिव हैं, काम करती हैं। ये छोटी सी चींटी को भी अगर हम कुछ देते हैं तो बड़े से बड़ा हमारा संकट काटने के लिए समर्थ होती है वो। तो इसलिए छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर कुछ रेमेडी आ जाती है, गुरुजी डलवाते हैं शॉर्ट्स में, तो प्लीज़ आप डे वाइज कर लीजिए। हो सकता है किसी के ऊपर बहुत बड़ा संकट और छोटा सा दान करने से वो दूर हो जाए।